हेलो। टाइम हो गया ना। हेलो, आवाज़ पहुंच रही? हाँ, देखें। देखो, 2 घंटे में आपको जितना रिवीजन करा पाएंगे अच्छे अच्छे बताएंगे। बाद में फिर इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ाएंगे। तो देखें पहले। इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। वैसे आपको हर ग्रुप में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया। इससे पहले आज रिवीजन का लास्ट है। आप सब लोग एक बार फिर नोट कर लें। 7985 639 179 7985 63 91 79 ये आपका फ़ोन नंबर है। और वही आपका जे आर एस अकेडमी प्रयागराज बायोलॉजी बाई राजेश्वर सिंह। और ये आप इस सबको डाउनलोड कर लेना। और वीडियो आप कोचिंग जंक्शन पर देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए। ये 2-2 घंटा के हमने रिवीजन के लिए 8-10 लेक्चर दिए, फिर आपको पढ़ाएंगे। तो अब आ जाइए इकोनॉमिक बॉटनी पर। देखें थोड़ा सा इकोनॉमिक बॉटनी। तो पहले देखें थोड़ा सा फाइबर्स। आपके थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड और डेड स्क्लेरेनकाइमा। ये आपकी स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू होता है। इस पर डिपोजिशन हो जाती लिग्निन की और फाइबर डेड हो जाते हैं। तो तरह तरह से ये फाइबर लॉन्ग होते हैं इस तरह से, और पॉइंटेड एट बोथ एंड, दोनों किनारों पर पॉइंटेड होते हैं। जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल पर ये लिग्निन का डिपोजिशन होता जाता है तो प्रोटोप्लाज्म आपके समाप्त होता जाता है। अंत में फाइबर ये आपके डेड हो जाते हैं। जाइलम के अंदर भी पाए जाएंगे तो जाइलरी फाइबर कहलाएंगे। पेरीसाइकिल में पाए जाएंगे तो पेरीसाइक्लिक, फ्लोएम में पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे। पार्ट अलग अलग हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी और जाइलरी। जाइलम के अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे। इससे तरह तरह से रोप्स वगैरह, कॉर्पेट्स वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो फाइबर आप 5-6 लिख लें, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण हम फाइबर आपको बताएंगे। वो है आपका तो बहुत महत्वपूर्ण फाइबर जिसको कहते हैं क्वायर, ये प्राप्त किया जाता है मीजोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट फैमिली पाल्मे। तो कोकास न्यूसीफेरा के म्यूजोकार्प के फ्रूट से प्राप्त किया जाता है।
और कोकोनट या कोकास न्यूसीफेरा का एडिबल पार्ट क्या होता है फिर बताए दे रहे, वही आपका इंडोस्पर्म। पीने वाला पार्ट क्या होता है, वही आपका कोकोनट मिल्क। और कौन सा फ्रूट है कोकोनट, कोकास, बॉटिकल नेम होता कोकास न्यूसीफेरा। तो इसका खाने वाला भी भाग इंडोस्पर्म बता दिया, पीने वाला भाग भी बता दिया, और इसमें जो मीजोकार्प जो अन्य फल में खाते हैं वो मीजोकार्प फाइबर में बदल जाती है। अब इन्हीं फाइबर को हम क्वायर कहते हैं, फिलिंग वगैरह इसकी करते हैं। और कोकोनट कौन फल भी बताए दे रहा है कि ड्रूम में आता है। ड्रूम की विशेषता क्या होती है, इंडोकार्प हार्ड हो जाती है। तो ये आपका क्वायर हो गया, तो ये फल से प्राप्त हुआ। दूसरा देखें ये आपका है सरफेस फाइबर। जैसे आपका काटन, तो ये आपका गोसिपियम, आर्बोरियम उसके सीड की सरफेस से, तो ये सीड की सरफेस से प्राप्त किया जाता कॉटन। और ये है आपका मदार, तो ये आपका काइलोट्रॉपिस जिजेंसियम, इसके भी ये सीड से प्राप्त किया जाता है, सीड से। तो ये आपका सरफेस फाइबर हो गए कॉटन और मदार। तीसरा देखें ये है आपका लाइनम यूजी टेटिसिमम, इसको हम अलसी कहते हैं, अलसी। तो ये प्राप्त किया जाता है पेरीसाइकिल ऑफ स्टेम, और इसकी फैमिली है टिलिएसी। तो ये लाइनम यूजिटेटिसिमम। अगला फाइबर देखें कोरस, बॉटनिकल नेम कोरस कैप्सुलेरिज, ये बॉटनिकल नेम है इसका। और इसको कहते हैं इंग्लिश में जूट। तो ये प्राप्त किया जाता है सेकेंडरी जाइलम और स्टेम के, और ये बिलोंग करता है फैमिली टिलिएसी। ये आपका टिलिएसी ये जूट है, कोरस कैप्सुलेरिज। और इसको अंडरलाइन कर दें, ये है आपका है बोरहेविया नाइविया। इसका सबसे बड़ा होता है 555 मिलीमीटर, यानी 555 सेंटीमीटर का। ये आपका अर्टिकेसी फैमिली है, अर्टिकेसी, और स्टेम से प्राप्त किया जाता है। इसको हम रेमी कहते हैं, रेमी। ये फाइबर ही अभी आपका चल रहा। और ये है आपका कैनाबिस सटाइवा, ये भांग गांजा, इससे हेम्प प्राप्त। तो ये भी स्टेम
स्टेम की पेरीसाइकिल से प्राप्त किया जाता है। और ये है आपका ये आपका ये आपका हिबिस्कस। कैसे इतना मोटा हो रहा? ये आपका हिबिस्कस, हिबिस्कस कैना वेनस, इसको कहते हैं आपका पटसन। ये आपका मालवेसी फैमिली का है और स्टेम से प्राप्त किया जाता है। ये है आपका हिबिस्कस साब डरीफा, ये भी इसको कहते हैं पटुआ, ये भी मालवेसी फैमिली का और स्टेम से प्राप्त किया जाता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दें। सनन हेम्प सनई, इसको आपको प्राप्त किया जाता क्रोटेलेरिया जंसी से। सनई जंसी से ये बिलोंग करता है फैमिली पैपिलियोनेसी को, तो ये सनन हेम्प हो गया। और ये है आपका मनीला हेम्प, इसको हम किससे प्राप्त करते हैं? इसको हम प्राप्त करते हैं कैनाबिस सटाइवा से। ये है आपका अगेब सेसलाना, ये पत्ती लीफ ऑफ अगेब की पत्ती से। और सबसे हार्ड है कौन? मूसा टेक्सटाइलीज, ये आपका वही मूसा बनाना मुजेसी फैमिली से। तो ये आपके खास फाइबर हो गए। इसमें रेमी और मीजोकार्प दो को आप लोग अंडरलाइन कर दें। अब आप देखें फाइबर के बाद दूसरा देखें वुड देखें। ये सेकेंडरी जाइलम होता है। जब हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक आपकी वुड कौन सी होती है? एक होती है नॉन पोरस वुड किसमें होती है? जिसमें बेसिल्स एब्सेंट होते हैं। वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म। और एक होती पोरस वुड जिसमें बेसिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके एंजियोस्पर्म के डाइकॉट्स। अब इसमें पोरस वुड दो प्रकार की होती है। एक होती रिंग पोरस, वेसल्स जो हैं वो कंसेंट्रिक रिंग में अरेंज्ड होती हैं। ये पाई जाती किसमें? ये पाई जाती कर्कस सुवेर। अब इसी कर्कस सुवेर से आपको प्राप्त होता है बॉटल कार्क। जो अपने लोग बोतल में कार्क लगाते हैं, वो इसी कर्कस सुवेर से प्राप्त होती है। तो ये आपका रिंग पोरस। और ये है आपका मोरस अल्वा मलवेरी सहतूत। इस ये रिंग पोरस है। और मोरस अल्वा से क्या बनाए जाते हैं? इसको हॉकी की स्टिक्स हम बनाते हैं। और टेनिस के रैकेट्स बनाते हैं। बैडमिंटन के रैकेट्स बनाते हैं।
इसी से, और क्रिकेट के स्टंप इसी मोरस हलवा से बनाते हैं, तो ये आपके इसी से बने। तो रिंग पोरस हो गई। दूसरी आपकी कौन होती है? डिफ्यूज। इसमें स्कैटर्ड रहती बेसिल्स, डिफ्यूज पोरस वुड। और इस डिफ्यूज पोरस वुड किसमें पाई जाती है? पॉपुलस। तो पॉपुलर जो है, पॉपुलस, इसी से आपकी माचिस की, मैच की स्टिक्स बनाई जाती हैं। माचिस की जो तिल्लियाँ हैं वो इसी से, पॉपुलस से बनाई जाती हैं। और इसी के हार्टवुड से किसकी? डिफ्यूज पोरस कौन है? साइलेक्स। साइलेक्स अल्वा। तो साइलेक्स अल्वा जिसको बिल्लो कहते हैं, बिल्लो, तो ये इसकी हार्टवुड से क्या बनाई जाती है? क्रिकेट के बैट्स ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट के बैट्स बनाए जाते हैं। तो ये रिंग पोरस वुड हो गई, डिफ्यूज पोरस वुड हो गई। यहाँ पर इसके हमने आपको महत्वपूर्ण कॉमर्शियल यूज बता दिए। आगे देखें। अब एक वुड कैसी होती है? अब एंजियोस्पर्म के डाइकॉट पर आ जाइए। तो एक होती वुड होलो, एक वुड होती होमो जाइलस। होमोजाइलस वुड इज वुड ऑफ बेसिललेस, जिनमें बेसिल नहीं होती हैं, बेसिल लेस डाइकॉट्स, बेसिललेस डाइकॉट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जो बेसिललेस डाइकॉट्स वुड होते हैं उनकी वुड को हम होमोजाइलस वुड कहते हैं। जो कल आपको बताया तो फैमिली विंटरेसी, इसमें बेसिल्स नहीं पाई जाते हैं। टेट्रा सेंट्रेसी, इसमें बेसिल्स नहीं पाई जाते हैं। ट्रोको डेंड्रेसी, इसमें बेसिल्स नहीं पाई जाते। तो जिनमें बेसिल्स डाइकॉट्स में न पाई जाएं वो होमोजाइलस वुड हो गई, और जिसमें पाई जाएं तो वो हेट्रोजाइलस वुड हो गई। हेट्रोजाइलस वुड इज वुड, कौन सी वुड है? इज वुड ऑफ बेसिल वियरिंग डाइकॉट्स, जिनमें बेसिल पाई जाती हैं। ये तीन फैमिली घटा दें, उनमें बेसिल पाई जाएगी। तो ये हेट्रोजाइलस वुड और होमोजाइलस वुड पूछ देता है। एक होती वुड कौन? रिएक्शन वुड। तो ऐसी वुड जो बेंडिंग स्टेम, जो मुड़ गया, जमीन पर गिर गया, बेंडिंग स्टेम के वुड को रिएक्शन वुड कहते हैं। यदि बेंडिंग पोर्शन में लोअर साइड वुड है तो इसको कंप्रेशन वुड कहते हैं। कंप्रेशन वुड, जैसे आपका कोनीफर, और अपर साइड में गिरा हुआ है, बेंड है, तो अपर साइड में वुड है, तो इसको कहते हैं टेंशन वुड। जैसे आपका डाइकॉट्स में, तो ये कुछ टर्म थे वुड से रिलेटेड। अब आगे आपसे पूछा गया था कब? अभी 31 को। क्या पूछा गया था? पूछा गया था रोजवुड। तो आपका ऐसे हो इंडियन रेडवुड। तो ये प्राप्त की जाती किससे? ये प्राप्त की जाती डलवर्जिया शीशम से। डलवर्जिया शीशम मतलब शीशम से प्राप्त की जाती है। इंडियन रेडवुड हो। और यदि जो पूछा गया तो क्या?
पूछा गया तो रोजवुड, तो आपकी रोजवुड, रोजवुड ये आपकी प्राप्त की जाती है किससे? ये डलवर्जिया लैटिफोलिया। तो यही लैटिफोलिया का आंसर था, लैटिफोलिया। तो ये इंडियन रोजवुड हो गई। और यदि ऑस्ट्रेलियन वुड पूछी जाए या जिम्नोस्पर्म की पूछी जाए, खाली लिखा जाए कि रेडवुड, रेडवुड, तो आपको जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया था सिकोया, सिकोया सैम पर बी रेंस, इसको आपको लिखाया था। अब पीसीएस में एक बार पूछा गया था, यदि ऐसे पूछ दिया जाए तो इंडियन रेडवुड, ये रोजवुड, तो डलवर्जिया लैटिफोलिया और किसकी, किसकी वुड, तो टॉपिक ही दूसरा कर लें। ये पीसीएस में पूछा गया था मोस्ट, मोस्ट ड्यूरेबल, मोस्ट ड्यूरेबल सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड ये पाई जाती किसमें? सेड्रस देवदारा, जिम्नोस्पर्म का है सेड्रस देवदारा। और यदि मोस्ट हार्ड ड्यूरेबल, मोस्ट ड्यूरेबल हार्डवुड पूछी जाए तो ये है आपका सागौन, टिक्टोना ग्रैंडिस, ग्रैंडिस। और एक बार पीसीएस में पूछा गया था क्या कि लाइटेस्ट, लाइटेस्ट वुड किसकी है? तो लाइटेस्ट वुड है आपकी ओक्रोमा, ओक्रोमा पिरामिडल। ए इसकी लेटेस्ट सबसे हल्की है और हैवीएस्ट, हैवीएस्ट वुड पूछी जाए तो ये आपका, ये आपका गुआई कम ऑफी सी ने लीज है। और यदि इंडियन पूछा जाए तो इंडियन में अकेसिया, अकेसिया सुंदरा, अकेसिया सुंदरा की ये इंडियन, इंडियन हैवीएस्ट वुड है। अब आपका ये वुड होने के बाद ये आपका तीसरा देखें टेनिन, यहीं पर लगे हाथों आपको बताए दे रहे टेनिन। तो टेनिन प्राप्त होती हार्टवुड, हार्टवुड ऑफ अकेसिया बबूल, अकेसिया कैटक्यू और टेनिन। इसी से आपका क्या प्राप्त होता है? जो पान में डालते हैं कत्था, अंडरलाइन कर दें तो टेनिन इसी से प्राप्त हुई। और टेनिन के साथ आपका लगे हाथों यहीं पर कर लीजिए डाई, रंग देने वाले डाई। तो डाई आपकी एक आप कभी 31 को सैपवुड और हार्टवुड भी पूछा था। तो जो बाहर आपका आउटर लाइट कलर की, हल्के कलर की होती है, इसको हम सैपवुड कहते हैं। सैपवुड का दूसरा नाम पूछा गया था अल्वर्नम। तो ये सब काम करती है, कंडक्शन भी करती है, स्टोरेज भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती, फिजियोलॉजिकली एक्टिव। और यहाँ पर ये डार्क कलर्ड सेंटर वाला पोर्शन जो होता है इसको हम कहते हैं हार्टवुड। हार्टवुड ये काफ़ी ड्यूरेबल होती है तो इसको ड्यूरामिन कहते हैं।
इसमें टाइलोसिस पाए जाते हैं, इसमें टेनिन पाई जाती है, इसमें गम पाया जाता है। तो काफ़ी ये केवल एक कंडक्शन नहीं, केवल सपोर्ट करती है, फिजियोलॉजिकल वर्क इसमें ख़त्म हो जाता है। और कैम्बियम बराबर सैपवुड प्रोड्यूस करती है, सैपवुड ट्रांसफार्म होती रहती है हार्टवुड में, तो हार्टवुड का अमाउंट बढ़ता रहता है। कोई पेड़ कटा हुआ पड़ा हो तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट बराबर रहेगा। तो इसी की हार्टवुड से भी कुछ डाई प्राप्त की जाते हैं। जैसे डाई आपकी है ब्राउन डाई, इसी को अंडरलाइन कर दें। ब्राउन डाई कौन? हिमाटोजाइलिन। ये हिमाटोजाइलिन प्राप्त की जाती है फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ प्लांट है हिमाटोजाइलॉन। कैम्पेचियानम, इसकी ये ब्राउन डाई प्राप्त की जाती है, ब्राउन डाई। और रेड डाई प्राप्त की जाती है, जिसको हम गुलाल कहते हैं, गुलाल। ये प्राप्त की जाती है किससे? गुलाल जो प्राप्त की जाती है वो सीसल्पिनिया, जो रेड डाई, ये सीसल्पिनिया सैपान, ये आपका सीसल्पिनिया सैपान सीसल्पिनोइडी का है, इससे गुलाल। और ये भी आपका हिमाटोजाइलॉन, ये भी आपका सीसल्पिनोइडी का है। और ये आपकी है एक आपकी है कौन? एक आपकी है, ये रेड हो गई, ये ब्राउन हो गई। एक रेड है सॉन्टालीन डाई, ये प्राप्त की जाती है टेरोकार्पस सॉन्टालाइनस, इससे प्राप्त की जाती है। तीनों आपको हमने कहाँ से बताई? वुड से प्राप्त की जाती हैं। कुछ डाई ऐसी हैं जो प्राप्त की जाती लीफ से, पत्ती से प्राप्त की जाती हैं, इसको अंडरलाइन कर दो। ये डाई है नील, जो कपड़ों में लगाते हैं नील, इसको हम प्राप्त करते हैं लीव्स से। किसकी वो लीव्स हैं? ये लीव्स हैं आपका इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ये आपका बिलोंग करता है फैमिली पैपिलियोनेसी को। तो नील आपकी इससे प्राप्त होती है, लीफ से। तो ये नील को बहुत इंपॉर्टेंट कर दो। और तो ये आपके कुछ डाई हो गई, 4-5 डाई में से नील है सबसे महत्वपूर्ण। फाइबर आपको हो गया, डाई आपकी हो गई, टेनिन आपको हो गया। और कुछ आप देखें, बार्क, जो पिछली 31 को आया था प्रश्न, बार्क से हमें पूछा गया था आपसे, ये अल्केलॉइड है क्विनीन, ये बार्क से प्राप्त होता। किसकी बार्क है? सिनकोना।
सिनकोना कॉलिसिया, इसकी बार्क से प्राप्त होती है और ये बिलोंग करता है फैमिली रूबिएसी को। ये आपका 31 में आया था, अभी 31 तारीख को क्विनाइन मलेरिया में दी जाती है, बार्क से प्राप्त होती है। और बार्क से ही अब 7 को जो कल आने वाला है वो है भोजपत्र। जो एंशिएंट कागज की जब खोज नहीं हुई थी तो इसी भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो ये प्राप्त होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ बिट्यूला। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दें, इस बार्क से प्राप्त होती है। और जो अपने लोग फ्लेवरिंग मटेरियल उसके लिए डालते हैं तो वो बार्क है सिन्नेमोमम जाइलेनिकम, दालचीनी। इसको हम यूज करते हैं एज फ्लेवरिंग मटेरियल के रूप में। और जो बार्क है किसकी, सिन्नेमोमम टामेला, इसको कहते हैं तेजपात। ये भी फ्लेवरिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। और जो बार्क है किसकी, जो बार्क है आपकी जगलेंस रेजिया, अखरोट जगलेंस रेजिया, इसकी बात यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग एंड शाइनिंग ऑफ टीथ। इसकी बार्क को हम यूज करते हैं। तो बार्क से आएगा तो अब की भोजपत्र यही आएगा। क्विनाइन आ चुका है, ये बार्क हो गई, डाई हो गई, वुड हो गया और आपके फाइबर हो गए। अगला देखें शुगर, शर्कराएं देखें तो खासकर हम शुगर प्राप्त करते हैं किससे, गन्ने से, शुगर कैन, सैकेरम, आपका सैकेरम, ऑफी, सी ने लीज। और इसको हम यूज करते हैं बीटा वल्गेरिस के रूट से, चुकंदर से हम प्राप्त करते हैं। ये शुगर हो गया आपका। आगे देखें कुछ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज, जैसे आपका टी है, थियासाइनेंसिस, फैमिली है थिएसी। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें निकोटीन या टेनिन पाई जाती। टेनिन आपका काफ़ी अरेबिका से इसमें कैफीन पाई जाती है। ये नॉन अल्कोहलिक है। इस प्रकार ये 2 याद कर लेना। अब देखें जरा नॉन अल्कोहलिक के बाद कुछ आपके पूछे जाते हैं। फ्यूमीगेटर्स मतलब वो सब्सटेंस जिनको हम यूज करते हैं स्मोकिंग में। और मास्टिकेटर्स जिनको हम यूज करते हैं चबाने में।
चीविंग में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस पूछे जाते हैं। तो ये है फ्यूमिगेटस में निकोटियाना, निकोटियाना, टेवेकम, टेवेकम, तंबाकू, तंबाकू सोलेनेसी फैमिली का है। इसमें निकोटीन पाई जाती है। इसको खूब स्मोकिंग खूब पिया जाता है। निकोटियाना, टेवेकम, इसी में आपका कोका है, कोका, इराइथ्रो, इराइथ्रो, जाइलॉन, इसमें कोकाइन होती है। इसी प्रकार कैफीन, काफी से, तो फ्यूमिगेटर्स, और ये चीविंग, चीविंग आपका पाइपर वेटल, पाइपर वेटल, पान, पान में सुपारी है, सुपारी आपका अरेक नट, अरेक नट, सुपारी को तो ये कुछ चीविंग हो गए। और कुछ देखिए अल्केलॉइड जो मेडिसिनल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है आपकी मॉर्फिन, जो आप लोगों को बेहोश करने के लिए सभी लोगों को लगाई जाती है, मॉर्फिन। तो ये अल्केलॉइड है, अल्केलॉइड। तो ये आपका जो लैटेक्स होता है, लैटेक्स ऑफ अनराइप, अनराइप अधपका कच्चा अनराइप फ्रूट, उससे आपकी प्राप्त की जाती पहले ओपियम, इसको अफीम कहते हैं, और प्लांट का नाम है पापावर, पापावर सोमनी, पापावर सोमनीफेरम। बाद में इसी से अल्कलॉइड मॉर्फिन बनाया जाता है। और स्मोकिंग और उसमें चरस, चरस, गांजा, भांग, ये सब प्राप्त की जाती। लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्लावर्स सब यूज होते हैं ऑफ किसके, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, गांजा भांग, इससे ये प्राप्त होते हैं। तो मॉर्फिन हो गया। और आपका ड्रग्स में एट्रोपा बेलाडोना, जो आपका सोलेनेसी का है, एट्रोपा, एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना, ये आपका क्या करता है, डायलेट कर देता है, डायलेटेड पुपिल, ये पुपिल सोलेनेसी फैमिली का है। एट्रोपा बेलेडोना, मॉर्फिन हो गया। और आपका सबसे महत्वपूर्ण रेनुकुलेसी फैमिली का है एक्ोनाइटम, एक्ोनाइटम ने, एक्ोनाइटम नाइपिलस, एक्ोनाइटम नाइपिलस मीठा जहर, इससे प्राप्त की जाती है। एक्ोनाइट एंड सीडो, सीडो, सीडो एक्ोनाइट अल्केलॉइड, ये प्राप्त की जाती है। और इसको यूज करते हैं इन द
treatment in the treatment of rheumatism, जो मस्कुलर पेन या गठिया जॉइंट में पेन होता है उसमें एकोनाइटम नाइपिलस ये है, और जिससे हम ब्लड प्रेशर को कम करते हैं वो है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा जिसको बॉटनिकल नेम में कहते हैं राउवॉल्फिया, राउवॉल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पेंटाइना ये आपका रूट से प्राप्त होता है सर्पगंधा। इससे लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर सर्पगंधा। इसी प्रकार आपका अश्वगंधा, अश्वगंधा ये सब मेडिसिनल आपके यूज हैं प्लांट के। अब आप देखें कुछ मसाले देखें, स्पाइसेस, स्पाइसेस कुछ देखें तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट कर दें। पहला पूछा जाता है पीसीएस में इसकी खेती कहाँ होती, जम्मू कश्मीर में, और किससे प्राप्त होती है, स्टिग्मा और अपर पार्ट स्टाइल का। तो ये है आपकी स्पाइसेस कौन, सैफरान, सैफरान और जैफरान। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, केसर, केसर। और बॉटनिकल नेम इसका क्या है, क्रोकस, क्रोकस सैटाइवस। ये आपका बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली का। तो इसमें आपकी तीन फनल सेप्ड, तीन फनल सेप्ड ये। तो एक तो ये ओवरी है स्टाइल और ये स्टिग्मा। तो ये आपकी ड्राइड फनल सेप्ड स्टिग्मा और लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल ये पार्ट पूछा जाता। क्रोकस सैटाइवस किससे प्राप्त होगा, ड्राइड, ड्राइड तीन हैं, फनल सेप्ड, स्टिग्माज। एक तो स्टिग्मा होगी प्लस ये अपर पार्ट ऑफ स्टाइल एंड अपर पार्ट ऑफ स्टाइल, इससे प्राप्त होगी। क्रोकस सैटाइवस ये सैफरान, ये फ्लावर वाला पोर्शन हो गया। दूसरी स्पाइसेस देखें, दूसरा देखें, ये भी बहुत पूछी जाती, लौंग, लौंग पूछी जाती है। साइजाइजियम, साइजाइजियम, एरोमेटिकम, एरोमेटिकम ये आपका इसका बॉटनिकल नेम है। कहाँ से ये प्राप्त की जाती, अनओपन वर्ड। अभी फ्लावर खिला नहीं है तो अनओपन वर्ड, तो ये अबटेंड की जाती, अंडरलाइन कर दें, अनओपन, अनओपन वर्ड, अनओपन वर्ड है इसकी साइजाइजियम एरोमेटिकम ए। और मसाले के रूप में जिंजर, जिंजर, अदरक ये आपकी है जिंजीवर, जिंजीवर, कॉफी, सी ने लीज। जिंजीबेरेसी फैमिली की है और ये कहाँ से प्राप्त होगी, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं, राइजोम। तो राइजोम से प्राप्त होगी, अंडरग्राउंड राइजोम से। जिंजर हो गई। और मसाले में अपने लोग क्या यूज करते हैं, हींग, हींग यूज करते हैं। वैसे तो आपका फोनिकुलम बल ये सब, सौंफ, जीरा, धनिया, कोरिएंडर ये सब। तो हींग है आपकी आसाफोइटिडा, आसाफोइटिडा। तो बॉटनिकल नेम इसका है फेरुला, फेरुला आसाफोइटिडा। ये आपकी हींग ये आपकी मसाले में यूज की जाती है। इसी प्रकार धनिया है, कोरी एंड्रम, कोरी एंड्रम, सेटाइवम ये अम्बेली फेरी का है।
इसका। और इसी प्रकार आपका फोनिकुलम वल्गेरिस सौंफ है, सौंफ है, फोनिकुलम वल्गेरिस, वल्गेरिस सौंफ, ये सौंफ भी अम्बेलिफेरी का है। ये सब हम मसाले के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट कर दीजिए, वो ही केसर और लौंग। आपसे पार्ट पूछा जाता है। वैसे मसाले की बहुत बड़ी एक लिस्ट है पूरा। लीफ से कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ स्टेम से प्राप्त होते हैं, कुछ फ्लावर से प्राप्त होते हैं। और फूड में सब क्रॉप छोड़ दीजिए, लेकिन दो लिख लीजिए, दो भाग पूछे जाते हैं वेजिटेबल्स के, वेजिटेबल्स के पूछे जाते हैं। जैसे आपका कॉलीफ्लावर या कैबेज, हमने आपको जो पढ़ाया था कैबेज, ये लार्जेस्ट वर्ड है, सबसे बड़ी वर्ड इसी की है, लार्जेस्ट वर्ड। तो कैबेज ब्रेसिका, ये क्रूसीफेरी का है, ब्रेसिका, ओल, रेसिया, और वैरायटी है कैपिटेटा। कैपिटेटा बताइए कौन सा भाग इसका खाया जाता है? वही लीव्स। तो वड खाई जाती है इसका, लीफी वड खाई जाती हैं इसकी। और एक आपसे पूछा जाता है यहीं पर कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर पूछा जाता है। कॉलीफ्लावर यानी ये है आपकी बंद गोभी, और ये है आपकी ये फूल गोभी। तो फूल गोभी का क्या खाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस। यही बाद में फूल जाएगा तो इन्फ्लोरेसेंस खाया जाता है। कॉलीफ्लावर इसको कहते हैं ब्रेसिका, बॉटिकल नेम ब्रेसिका, ओल, रेसिया और बॉटरीज, बॉटरीज। एक आपका और है नौलखल, गांठ गोभी, नौलखल, गांठ गोभी, ये तीनों बिलोंग करते हैं आपकी वही फैमिली क्रूसीफेरी को। अब सीरियल्स कोई मत पढ़ना, अनाज, गेहूं, धान, चावल, ये न मिलेट पढ़ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये कुछ अब मत पढ़ना, न फ्रूट पढ़ना। फल में बता दिया वही कोकोनट का भाग पूछा जाता खाने वाला, लीची वाला एरिल बता दिया था, पोमग्रेनेट अनार में आपको टेस्टा बता दिया था। तो कोई फ्रूट मत पढ़ना। फाइबर पढ़ लेना, बार्क बता दी, डाई बता दिया, नॉन अल्कोहलिक दो बता दिए, और आपको मास्टिगेट्स चबाने वाले, स्मोकिंग वाले बता दिए, और आपकी टेनिन बता दी, डाई बता दी, बार्क बता दी। अब की भोजपत्र याद कर लेना, कुनैन आ चुका है, बेलाडोना याद कर लेना, या मार्फिन याद कर लेना, कैफीन या निकोटीन या थियानीन, ये अल्केलॉइड याद कर लेना। और मेडिसिनल में मार्फिन याद कर लेना, अल्केलॉइड है, किससे प्राप्त होता है? पापावर सोमनीफेरम। फल होता है कच्चा, 3 बार उसमें कीड़े लगाए जाते हैं, इंसीसन, लैटेक्स। पहले अफीम उसे कहते हैं, पापावर सोमनीफेरम। पापावर ऐसी फैमिली का है, कौन से पार्ट से निकाली जाती? फल से। तो आप इकोनॉमिक बॉटनी में 3 चीजें याद करके जाना। क्या क्या? जो भी पूछे किस पार्ट से निकाली जाती, कि फल है, कि जड़ है, कि तना है, कि पत्ती है, ये। और फिर कौन सा पार्ट, जैसे फाइबर है कि पेरीसाइकिल से निकल रहा, कि फ्लोएम से निकल रहा, या जैसे मीजोकार्प है, वो मीजोकार्प कोकोनट का, वो मीजोकार्प से निकल रहा। जैसे आपका मदार है कैलोट्रोपस। और ये एक और आप अंडरलाइन करिए, क्या? हाँ बता दिया था, जो कार्क होती बॉटल कार्क, वो किससे? कर्कश सुबेर से। और जो हमारी जितनी भी माचिस की तिल्ली वगैरह होती हैं, ये
पॉपुलस इससे बनती हैं। और जितनी आपकी हॉकी के स्टिक्स, स्टम्प्स और टेनिस, बैडमिंटन, इनके रैकेट सब शहतूत की वुड से बनते हैं, मलबेरी। और सभी शुगर भी बता दिया। अब क्या इस मसाले भी बता दिए। मसाले में यही दो याद करना, केसर और लौंग। इनके पार्ट अजीब हैं, इसीलिए एग्जामिनर पूछता है। तो लौंग प्राप्त होगी किससे? अनओपन बड, अभी बड खिली नहीं, उससे। और सैफरान प्राप्त होगा किससे? आपका स्टिग्मा और अपर पार्ट स्टाइल से। यदि और फल मत पढ़ना कोई, फल के सब पार्ट बताई दिए, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स। और बार्क हो गई, डाई हो गई, टेनिन हो गया, अल्कोहलिक हो गए, नॉन अल्कोहलिक हो गए, स्मोकिंग हो गए, च्यूविंग खाने चबाने वाले हो गए, अरेका नट, बीटल पान और स्मोकिंग, निकोटियाना, कोका वगैरह। अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे छूटे। अब पूरा और मत पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा यदि पढ़ाते हैं फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। हमने पहले भी बताया था कि कुनैन पढ़ के जाना, कुनैन आ गया था। अब कि आप भोजपत्र पढ़ लेना। और अब चूँकि कल का प्रेशर बढ़ गया होगा, बुखार चढ़ गया होगा, लिहाजा आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम भी लगातार आपको 5-6 दिन से 2-2 घंटे। अब बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। और खूब पेपर बढ़िया करके आइए, और नाम रोशन करिए अपना, परिवार का, समाज का, देश का। और आगे बढ़िए, बढ़ते रहना ही जीवन है, ठहर जाना मृत्यु है। बराबर चरे वेति, चलते रहिए, चलते रहिए, मुस्कराते रहिए। बहुत फ्रेशनेस होकर जाना, खूब रात में सोना, बहुत रात में आज जगना नहीं, टेंशन में नहीं कि नींद ना आए। बिल्कुल मत पढ़ना आज रात में। इसलिए अब हम भी अब आपको छुट्टी पहले ही 1 घंटा दे रहे, और ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा लोड हो जाएगा। आप यही गिने चुने पढ़ लेना। फिर आपको एक गुरु ही ऐसा होता है जो चाहता है कि उसका शिष्य, वो गुरु हारना चाहता है अपने शिष्य से। अब एक माता पिता होते हैं जो अपने पुत्र संतान से हारना चाहते हैं कि हमारी संतान आगे निकले। गुरु जब भी खुश होता है, पैर छूने से नहीं, गुरु जब भी खुश होता है जब उसका शिष्य महान निकले। सुकरात के कौन हुए थे? प्लेटो के कौन हुए थे? अरस्तु को कौन हुआ था? सिकंदर। चाणक्य का कौन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे? अर्जुन। और परशुराम के शिष्य थे भीष्म पितामह। तो शिष्य ने भी हरा दिया था, लेकिन कर्ण को बहुत खुश थे, श्राप दिया। वो तो थोड़ा एक दिन का कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी, खुश बहुत थे कर्ण से। ठीक है, तो गुरु को तभी अच्छा लगता है जब शिष्य महान निकले। पैर छूने से नहीं, चमचागिरी से नहीं। जीवन में कभी किसी की चमचागिरी मत करना, कभी किसी की गुलामी मत करना। रोटी नमक से खाना, लेकिन किसी के सामने सिर मत झुकाना। शान से जिए, न सिर उठा के जियो न सिर झुका के, बराबर मुस्कुरा कर जियो। जो भी आए उसको, गमों का दौर भी आए तो मुस्कराते चलो। न सिर झुका के जियो न उठा के जियो, मस्त रहिए। फिर आपको कल की बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बता दिए 25-30, ज़्यादा बहुत बताने